नमस्ते डियर पंक्चुअल फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर 2024 की शुभकामना के साथ। देखिए, इस महीने में 15 जनवरी को मकर संक्रांति है, उसकी भी बधाई देता हूँ। और 26 जनवरी को रिपब्लिक डे, उसकी भी मैं बधाई दे रहा हूँ आपको। और इस महीने का, जनवरी 2024 का सिंह लग्न के लिए कैसा फल रहेगा वो देखें कि ये महीने में दिस इज द मंथ पंचमेश्वर भाग्येश का परिवर्तन है। लॉर्ड ऑफ द फिफ्थ इज इन नाइन्थ एंड फिफ्थ लॉर्ड इज इन नाइन्थ एंड नाइन्थ लॉर्ड इज इन फिफ्थ। पंचमेश भाग्य में है गुरु और ये मंगल परिवर्तन योग है। बहुत बढ़िया चांस देगा ये, बच्चों के लिए आपका टाइम चांस देगा, बहुत अच्छा चांस देगा। यानी कि आप अगर बेबी प्लान करना चाहते हैं, संतान प्लान करना चाहते हैं आईवीएफ के जरिए, तो ये बहुत अच्छा मिरेकल का समय है, क्योंकि लग्नेश भी पंचम में गया है। तो गुड टाइम टू प्लान चिल्ड्रन, प्लान ए चाइल्ड बर्थ, बच्चे के लिए। और ये साल गुरु भाग्य में है, और गुरु भी इस महीने में देखिए 31 दिसंबर से गुरु भी मार्गी हुआ है। बुध का भी सपोर्ट अभी शुरू हो गया, आपका धनेश है, लॉर्ड ऑफ द सेकेंड एंड लॉर्ड ऑफ द 11th है बुध भी, वो भी अभी मार्गी हो रहा है 2 तारीख से। यानी कि इस महीने में गुरु का मार्गी होना, बुध का मार्गी होना सब सपोर्टिव है आपके लिए। तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट टाइम है, क्योंकि लग्नेश ही पंचम में गया, कुछ नई आइडिया भी क्लिक होगी और उस पर भी काम कर पाएंगे। बट केयरफुल फॉर योर हेल्थ आफ्टर 15 जनवरी। 15 जनवरी से 12 फरवरी तक लग्नेश आपका 6वें स्थान में जाएगा। ये आपको हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का सजेशन दे रहा हूं मैं। मतलब बाहर कहीं शरीर का ज्यादा कैपेसिटी से ज्यादा, जनरली देखो मैं देखता हूं लियोस को बहुत जल्दी उठ जाते हैं, 4:30-5 बजे उठ जाते हैं, फिर उठ के घर में मॉर्निंग वॉक करने चले जाएंगे या पूरा आवाज करेंगे, क्योंकि यू डोंट लाइक, आपके शरीर में मैंने देखा है कि दूसरों से ज्यादा जीवन ऊर्जा ज्यादा होती है। 15 जनवरी से 12 फरवरी तक अपने शरीर के लिए केयरफुल रहने का सजेशन दे रहा हूं मैं आपको। अब देखें, डेट वाइज प्रिडिक्शन करने के पहले ये तारीख देता हूं जो आपको केयरफुल रहना है। 15, 16, 17 जनवरी और 21, 22, 23, 24 जनवरी, इसको मार्क कर दो कैलेंडर पे कहीं। ये दिनों में किस तरह से करना है ये मैं बताता हूं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मंथ स्टार्ट कर रहा हूं मैं, जैसे 30 दिसंबर से 1 जनवरी तक, ये आपका 30 दिसंबर जो गया उसकी 2023 की बात, और 1 जनवरी 2024, ये रिवाइज योर सेल्फ है। आप अपने आप को रिवाइज करने का टाइम, दिस इज द टाइम टू रिवाइज योर सेल्फ। कहीं कोई गलतियां हो रही है, ये आपको रेक्टिफाई करना है अपने आप में। लर्निंग का बहुत अच्छा लर्निंग का टाइम चल रहा है आपका, लग्नेश पंचम में, और ये संतान को भी प्लान करने के लिए बढ़िया टाइम चल रहा है। तो अपने आप को रिवाइज करें कहाँ गलत हो रहे हैं आप। और 2, 3, 4 तारीख, 2nd, 3rd एंड 4th जनवरी विल बी द बेस्ट डे, विल बी द बेस्ट डे फॉर फाइनेंस, मतलब फाइनेंस के लिए बेस्ट है। ये दिन आपका बटवा भरा रहेगा, पैसे का मनी फ्लो अच्छा रहेगा, किसी से पैसा मांगना हो, आपके शब्द बेकार नहीं जाएंगे। आप आजमा के देखिएगा एस्ट्रोलॉजी को, क्योंकि स्टार सब पोजीशन एकदम फेवरेबल दिखा रही है। 2, 3, 4 जनवरी पर्स आपका भरा रहेगा, आपके शब्दों को आपके परिवार में वैल्यू भी बहुत देना शुरू हो गया होगा। यानी कि देखिए, जो आपके परिवार से आप जो आइसोलेट हुए, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, बहुत आपने पूरा जनवरी एंड तक आप आइसोलेशन तो फील कर ही रहे हैं, बट यहां से आपका एक ब्रिज बनना शुरू हो जाएगा। 2, 3, 4 जनवरी से आपका फैमिली के साथ का वापस एक नया आप देखेंगे। जो नवंबर दिसंबर में जो अलग आ रहा है आपका फैमिली से, आपको अलग का कहीं ना कहीं कनेक्शन दिख रहा है, वो भी अभी सीधा होने लग जाएगा। अब 5, 6, 7 जनवरी देखिए, ये भाई बहन के साथ का रिलेशंस को इंप्रूव करने का टाइम, कोई सोसाइटी की मीटिंग में उलझे रहने का टाइम है, काम धंधे में कोई छोटी ट्रैवलिंग भी हो सकती है 5, 6, 7 को। और मार्केटिंग से रिलेटेड काम में ही मैंने ज़्यादातर बोलने से, फैशनेबल आइटम से आप लोगों को फायदा देखा है। काम धंधे में फायदे में बहुत सारे मैंने टीचर भी देखे हैं लियो। सम्मान, आत्म बहुत पंक्चुअल है, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आप लोग बहुत पंक्चुअल होते हैं। पंक्चुअलिटी ही आपका गुण है, वक्त को मेंटेन करना आप अच्छी तरह जानते हैं। 5, 6, 7 ट्रैवलिंग का, डेयरिंग करने का, कोई हिम्मत करने का काम टाइम है ये, और ये अच्छे दिन है आपका। 8, 9, 10 और 11 यू विल फाइंड योर सेल्फ हैप्पी एट होम। ऑलरेडी चंद्र शुक्र का दिन भी है, तो 8, 9, 10, 11 में पर्टिकुलरली जो मोहब्बत करते हैं उनके लिए 9 तारीख बहुत अच्छा है। चंद्र शुक्र का युति भी हुआ है टू प्रपोज समवन। 8, 9, 10, 11 बड़ा रोमांटिक दिन है।
आपके लिए, और घर पे बड़े आनंद में है आप। 8, 9, 10, 11 के दिन यू विल फील अ पीस एट होम। घर में एक अजब शांति का अनुभव। अगर आप इन दिनों में अपने आप से ही खुश है, 8, 9, 10, 11, अब 12, 13, 14 ये टाइम है आपके क्रिएटर्स, यानी कि आपने जो पैदा किया है, जो संतान है, या अगर आप चित्रकार है तो चित्र है, आपकी कला है, आप कला से जुड़े हैं, तो ये वो टाइम है जो आप आपके क्रिएशन के साथ कनेक्ट होने का टाइम बहुत अच्छा है। 15, 16, 12 से 14 बोला मैंने, 12, 13, 14 टू टाइम टू कनेक्ट विद योर क्रिएटिविटी, सर्जन के साथ। जैसे मैंने आईवीएफ का पहले ही बताया आपको, आईवीएफ प्लान करना है तो 12, 13, 14 द बेस्ट रहेगा एकदम। ये महीना ही, जब तक ये मंगल गुरु का परिवर्तन सॉलिड है, हाथ में गुरु का स्टोन पहनिएगा, ये टाइम 3-4 महीना आपके लिए संतान का कोई ना कोई बहुत बड़ा न्यूज भी आएगा। कोई शुभ कार्य के लिए आप बहुत बड़ा पैसा भी खर्च करेंगे ये महीने में। इन शॉर्ट, ये 12, 13, 14 आइडिया का, कुछ नई शेयर मार्केट वाले लोगों के लिए भी 12, 13, 14 अच्छा रहेगा। देखिए, टू गेट सम न्यू आइडिया, कुछ नई आइडिया जानने के लिए। और 2, 3, 4 तो पर्स भरा रहेगा, शेयर बेच के भी आप पैसा तो आएगा ही आपके पास। कैसे भी पैसे का मनी फ्लो तो आपके पास हो सकता है। 2, 3, 4 को मैंने जो बोला वो। और अभी देखिए 15, 16, 17 मैंने आपको केयरफुल रहने के लिए बोला। ये ऐसा टाइम है, आपके हेल्थ का इश्यू आ सकता है, हो सकता है आपके पिता से कंट्रोवर्सी हो जाए, आपकी कोई झगड़ा हो जाए, सरकारी काम यानी कि टैक्स से रिलेटेड कोई कामकाज हो, उसमें स्ट्रेस आ सकता है। यानी कि 15, 16, 17 आपको कोई गवर्नमेंट स्ट्रेस दिखाई दे रहा है। मतलब अगर आपका पास कोई लिटिगेशन का मामला है तो 15, 16, 17 को हो सके तो वकील की रिक्वेस्ट करके इस डेट को एक्सटेंड या पोस्टपोन करा सको तो बहुत अच्छी बात। यानी कि इस डेट को आपको केयरफुल रहना है, हेल्थ वाइज केयरफुल रहना है। झगड़ा हो सकता है, कोई ना कोई आपको उकसाने की कोशिश करेगा खुद के फायदे के लिए, और आप आपके ईगो पर आकर, सेल्फ रिस्पेक्टिव नेचर पर आकर आप अपना नुकसान कर देंगे। 15, 16, 17 केयरफुल रहिएगा। 18, 19, 20 द बेस्ट टाइम फॉर योर मैरिज लाइफ। कहीं आपके वैवाहिक जीवन के बहुत बड़ा टेम्पररी टाइमिंग अच्छा चांस मिलेगा। यानी कि ये आपको काम धंधे में एक टेम्पररी बहुत अच्छा लिफ्ट भी करेगा, स्पाउस के साथ का ट्यूनिंग भी अच्छा दिखाई देगा। और 18, 19, 20 आपके लिए अच्छा दिन साबित होगा। अभी 21, 22, 23, 24, 21 तारीख को लंच के पहले काम खत्म करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि 21 तारीख से 24 तारीख आपके लिए, 21 तारीख को लंच के पहले है, यानी कि लंच के बाद आप स्ट्रेस में आने वाले हैं। ये स्ट्रेसफुल टाइम है। ये 21, 22, 23, 24 स्ट्रेसफुल टाइम है। कहीं अपमान भी होगा आपका। आपको पता है कि ये जोन आपका अपमान करा सकता है, आपको दुख दे सकता है। वहां पैर नहीं रखिएगा 21, 22, 23, 24, क्योंकि मैंने देखा है जो लियो का जो नेचर है, लियो कंप्रोमाइज को बिलीव नहीं करता। जहां अपमान होता है वहां दूसरी बार नहीं जाता। सो आपको जहां डाउट लगे ऐसी जगह पे 21, 22, 23, 24, 21 तारीख को लंच के बाद वहां जाना टालिएगा। कोई आपको कोई सजेशन देना हो आपके सीनियर को, या किसी बड़े मीटिंग में जाना हो, तो ये टालिएगा 22, 23, 24। और 21 तारीख को अगर हो सके तो लंच के पहले कर लीजिएगा वो काम। 25, 26, 27 विल बी द रिलीजियस डे। कोई बहुत बड़ी रिलीजियस ट्रैवलिंग हो सकती, क्योंकि एक ट्रैवलिंग तो आपके नसीब में, देखिए ये गुरु आपका धर्म स्थान में है, ये ट्रैवलिंग देगा ही आपको, गुरु कृपा देगा ही। गुरु कृपा भी देगा, कोई बहुत बड़ी ट्रैवलिंग भी देगा, आध्यात्मिक ट्रैवलिंग भी देगा। और ये 25, 26, 27 के दौरान लकी दिन भी साबित हो सकता है। अगर आप कहीं कोशिश कर रहे हैं फॉरेन वॉरेन के लिए, तो ये गुरु धर्मस्थान का लकी साबित हो सकता है आने वाले टाइम में। यानी कि ये गुरु भी अभी आपका मार्गी हुआ है 31 दिसंबर से, और बुध का भी सपोर्ट है, मतलब आपकी फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव होगी। यही चीज दिखाई दे रहा है। 25, 26, 27 विल बी बेस्ट फॉर योर ग्रैंड चिल्ड्रन। अपने अगर आपकी उम्र बड़ी है तो ये बच्चों के साथ एंजॉय करने का टाइम और आध्यात्मिक टाइम। 25, 26, 27, 28, 29 और 30 ये दोज हु आर जॉबलेस उनके लिए बेस्ट है। काम धंधा नहीं है, कोई बहुत बड़ी मीटिंग करनी है, 28, 29, 30 तारीख बेस्ट है। ये इसको डेट सिलेक्ट करो, आप खुद देखेंगे कि 28, 29, 30 तारीख को आप जो चाहते हैं वो मिरेकल आप कर पाएंगे।
बहुत बड़ी मीटिंग भी हो सकती है, कोई नेता से मीटिंग हो सकती है 28, 29, 30 तारीख को, या कोई बहुत बड़े सरकारी अफसर से मीटिंग हो सकती है। सरकारी डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो काम था, मैंने बोला 15 से 17 में जो गड़बड़ में था, वो 28, 29, 30 में आप ऑन द वे कर पाएंगे इस काम को भी। 28, 29, 30 आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएगा ऐसा दिन है, आपके काम में सुविधा रहेगी ऐसा दिन। अब 31 तारीख लास्ट, ये 3 फरवरी तक का जो टाइम है, ये आपके दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम, दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है, शेयर मार्केट में फर्दर इन्वेस्टमेंट करने का टाइम 31 तारीख से 3 फरवरी तक। इट इज लॉजिकली ये बहुत अच्छा दिन बीतेगा आपके लिए 31 तारीख से 3 फरवरी तक। मैं ज्यादातर देखता हूं लियो हमेशा दोस्तों से घिरा होता है, दोस्तों में भी चापलूस दोस्त बहुत होते हैं आपके आजू बाजू। ट्राई टू रिकॉग्नाइज देम, उनको पहचानने की कोशिश करो, क्योंकि आपका वक्त है इसके लिए वो आपके साथ। जिस दिन आपका वक्त पूरा, आप पूरे उनके नजर में। देखिए आपके आजू बाजू ऐसे लोगों का, मैंने ज्यादातर लियो के आजू बाजू देखा है कि ऐसे लोगों का झमेला खड़ा हो जाता है, मतलब बहुत लोग खड़े हो जाते हैं। आप हाँ करो तो हाँ करते हैं, ना करो तो ना करते हैं, सच बोलने से मुकरते ऐसे लोग आपके आजू बाजू जमा होते हैं। उनको रिकॉग्नाइज करो। एक वो क्या करते हैं आप लोग, चलो मेरे तरफ से पार्टी, आप पार्टियां देते हैं अपने दोस्तों को इंप्रेस करने के चक्कर में ऐसा करते रहते हैं आप लोग। केयरफुल रहिए उसमें। मैं ये नहीं कहता कि आपके दोस्तों के पीछे आपको पैसा नहीं वापरना चाहिए, बट अच्छे दोस्त चुनना, ये आपको सजेशन देता हूं कि आप लोग कभी कभी क्या होता है, ये दोस्त आपके ओल्ड एज में काम आने वाले नहीं है, ये ओल्ड, आप उसको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करो। मैं ज्यादातर लियोस को देखता हूं आफ्टर सम 60 एज आप एकदम लोनलीनेस में आ जाते हैं। लोनलीनेस में आ जाने की वजह होता है यंग डेज में आपने बहुत इग्नोर किया होता है लोगों को। आपकी यंग डेज में आपका जो इमेज होता है बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी, जबरदस्त, किसी का सजेशन सुनना नहीं, और उसमें भी अपनी हाँ में हाँ करने वाले लोगों का पूरा ग्रुप आपके आजू बाजू जमा होता है। तो आपको ओल्ड एज को स्मार्टली प्लान करने के लिए हमेशा जिंदगी भर का ये बात समझ के लिए रखिएगा। मैंने बहुत लियोस को देखा है ओल्ड एज में बहुत अकेले और परेशान हो जाते हुए देखा है, क्योंकि सप्तम स्थान में भी शनि की राशि है, तो मैरिज लाइफ में भी पार्टनर या तो बोर्डम भरा होता है, या तो उसके साथ का भी ट्यूनिंग में वो भी सम्मान मेंटेन कर करके वो भी परेशान हो जाता है। आप तो ये अकेलापन के लिए, इसके लिए आप लोगों का कभी कभी सोशल हेल्प करना, सोशल से जुड़ना, वो सब आपके ओल्ड एज के लिए बहुत काम का होता है। अब ये देखें इस महीने में बिजनेसमैन के लिए जो घर से काम कर रहे हैं, कर्मेश आपका चतुर्थ में वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उनके लिए बेस्ट है। बिजनेसमैन के लिए 28, 29, 30 तारीख भी बेस्ट है। हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। 15, 16, 17 मैंने पहले ही बताया कि सरकारी काम, टैक्सेस से रिलेटेड कामकाज, यानी कि आप व्हीकल चलाते हैं, आप बिंदास कहीं भी चला लिया गाड़ी, कार आपने, 15, 16, 17 आपको पिता से बात करते हो तभी भी केयरफुल रहिएगा। कहीं ना कहीं ये मानसिक तनाव वाला दिन है, एक्सपेंसिव, और हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का टाइम आपको मैंने बोला ही, सेकेंड वीक के बाद आपको केयरफुल रहना ही है, क्योंकि लग्नेश भी आपका सूर्य 6वें स्थान में जाएगा। स्टूडेंट के लिए बेस्ट टाइम है, क्योंकि स्टूडेंट के लिए तो गुरु के एस्पेक्ट्स बुद्धि स्थान पे, तो इस साल आप जो परसेंटेज सोच रहे हैं, अभी आने वाला 3 साल आपका बहुत बढ़िया है। 9वां गुरु, 10वां गुरु, 11वां गुरु, और इसमें पर्टिकुलरली स्टूडेंट के लिए ये साल, अगर आप बहुत बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो ये महीना भी बहुत अच्छा है, क्योंकि पंचमेश भाग्येश का परिवर्तन, ये एक बेस्ट चीज है आपके लिए, पंचमेश भाग्येश का परिवर्तन, और गुरु का पंचम स्थान पर एस्पेक्ट करना। स्टूडेंट जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो परसेंटेज आपको मिलेगा। स्टूडेंट के लिए बेस्ट टाइम है 12, 13, 14, 25, 26, 27। 25, 26, 27 जो हायर एजुकेशन में पढ़ रहे हैं, एसएससी या 12वीं के बाद के स्टूडेंट, 12th के बाद के, उनके लिए 25, 26, 27 और अच्छा रहेगा, बहुत बेस्ट रहेगा। दोस्तों के पीछे मैंने बोला ऐसा ध्यान में रखिए, आप लोग बहुत वक्त खराब करते हैं, लोग तारीफ करते हैं, पीछे आपकी पीठ फिर गई के पीछे वो आदमी का आपके बारे में जो ओपिनियन है, ये जरूर जानने की कोशिश करिएगा। जो कोई भी आप रिलेशन बहुत बैडली मेंटेन करते हैं, लियो को मैंने देखा है, आप बैड टाइम में लियो को पूछते हैं, लियो अपनी लिमिटेशंस के हिसाब से हेल्प, अपनी उससे ज्यादा हेल्प कर देता है, बट वक्त आने पर वही लोग आपको धोखा देते हैं, ये मैंने देखा है। पर्टिकुलरली ओल्ड एज में आप लोग का हालत बहुत टाइट कर देते हैं वो लोग। दोस्तों के पीछे केयरफुल रहिएगा। प्यार करते हैं उनके लिए मैंने 9 जनवरी बेस्ट बोला है, ये चंद्र शुक्र का युति है आपके चतुर्थ स्थान में, रोमांटिक दिन है। ऐसे 23 भी बेस्ट है, बट 23 तारीख आपके लिए थोड़ा स्ट्रेसफुल है, मैंने पहले ही बताया। 21 तारीख को लंच के बाद का टाइम है, 12-1 बजे के बाद का, यानी कि दोपहर का टाइम। ये 24 तारीख तक का टाइम आपके लिए स्ट्रेसफुल है, इसके लिए मैंने 23 तारीख नहीं लिखा है। नहीं तो 23 भी देखिए आपके चंद्र शुक्र का अपोजिशन ही हो रहा है। 23 है रोमांटिक दिन आपके लिए,
बट रिस्क नहीं लीजिएगा, प्यार करते हैं तो 9 तारीख द बेस्ट है। विवाह के लिए कोई अभी बहुत बड़ा मौका नहीं दिखाई दे रहा है। विवाह के लिए मौका आपको फरवरी में मिलने वाला है, अभी नहीं मिलेगा। जनवरी में मैं नहीं देख पा रहा हूं कोई बहुत बड़ा मौका। शेयर मार्केट के लिए मैंने बताया 2, 3, 4 जनवरी ये शेयर मार्केट में पैसा बेच के निकलने वाला टाइम, 2, 3, 4 जनवरी। इन शॉर्ट ये देखिए, ये महीने में देखिए जो आपके स्पाउस का हेल्थ है ये भी गड़बड़ सकता है। 11 जनवरी से 9 फरवरी में आपके स्पाउस का हेल्थ का भी इशू आ सकता है। जो फैमिली से जो आप आइसोलेट रहे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अब वो भी लगभग अभी वो भी जाने वाला बॉर्डर पर आप आ चुके हैं। और कोई शुभ कार्य के लिए, कोई अच्छे कार्य के लिए बहुत बड़ा पैसा खर्च होगा आपका दिसंबर और जनवरी के दौरान। मतलब कोई आपका हाथ से अच्छा डोनेशन हो सकता है, या कोई शुभ कार्य, आपके बच्चे के एजुकेशन के लिए पैसा खर्च हो सकता है, संतान के लिए पैसा खर्च हो सकता है। क्योंकि देखिए कुछ शुभ कार्य के लिए, यानी कि वो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है, ऐसे कार्य के लिए आपका अभी पैसा खर्च हो सकता है। ये समय से आप गुजर रहे हैं। जनवरी में मैं ये देख रहा हूं। अब देखें इस महीने में 9 और 23 तारीख को प्रदोष, आपका 12वें स्थान का स्वामी चंद्र है। आपके जीवन में इंस्टेबिलिटी बहुत पाते हैं, आप मानसिक तनाव पाते हैं। तो 9 और 23 तारीख को भगवान शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करिएगा। विनायक चतुर्थी 14 जनवरी और 29 जनवरी आपके देखें मंगल और गुरु का परिवर्तन भी है, बहुत अच्छे समय से गुजर रहे हैं। और अगर आपको घर में कहीं, देखिए मैं घर में ज्यादातर आपका सम्मान मेंटेन नहीं होता है, सब महसूस करते हैं, तो 14 और 29 तारीख को गणेश मंदिर में जरूर जाइएगा और गुड़ का भोग लगाइएगा। और देखिए 11 जनवरी को अमावस है, अमावस के दिन विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल बहाते रहिएगा। अब ये 1.5 साल तक राहु आपके 8th हाउस से पास होगा। ये 8th हाउस का राहु, एक तो 2nd हाउस का केतु है जो आइसोलेशन तो देने ही वाला, दे ही रहा है। आप नवंबर दिसंबर में अपने फैमिली से काफी अलग हुए, ये आप खुद महसूस कर दिया आपने कि आप काफी महसूस किया आपने कि नवंबर दिसंबर में जो अलगत्व हुआ है आपने, मतलब आप जो आइसोलेशन मिला है वो कहीं ना कहीं आपका जनवरी के बाद वो मिटेगा भी। बट कहीं ना कहीं इस महीने में थोड़ा बहुत उम्मीद भी दिखाई दे रहा है। सो विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा 11 जनवरी को। इस महीने में 15 जनवरी को मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति का मतलब होता है सूर्य धीरे धीरे उत्तर की तरफ जाता हुआ, मतलब सुबह जब उगता है सूर्य, आप किसी भी प्लेस पर है वहां से रोज अगर सूर्य को जल देते हैं और आप एग्जैक्ट लोकेशन को मार्क करते हैं, यहीं से सूर्य निकलता है, तो धीरे धीरे वो नॉर्थ की तरफ से निकलता हुआ दिखाई देता है। मतलब साल भर वो एक ही स्पॉट से निकलता हुआ नहीं दिखाई देगा, धीरे धीरे वो नॉर्थ की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। आपको ये दिखाई देगा ही ऐसा, ये यहां से अगर आप देखते हो तो धीरे धीरे वो इस तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आप ये महसूस कर पाएंगे, उत्तर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा आपको वो, अगर आप उसको देखेंगे तो जब सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो देख सकते हैं। और ये मकर संक्रांति मतलब ऊपर जाता हुआ, उत्तर की तरफ मतलब ऊपर जाता हुआ सूर्य, यानी कि प्रकृति में पॉजिटिवनेस बढ़ता है। जो लोग मृत्यु मिलता है जिनको 15 जनवरी के बाद मकर संक्रांति से, ये टाइम उनका मुक्त होने का, यानी कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए बेस्ट टाइम होता है 15 जनवरी के बाद का। मतलब जो भी लोग मृत्यु को प्राप्त करते हैं, ये आने वाले 6 महीने तक, जब तक वो दक्षिण की तरफ आना शुरू नहीं होता तब तक ये उत्तरायण मोक्ष की तरफ आदमी को भेजने वाली चीज है, वो प्लस पॉइंट है ये। आप 26 जनवरी का मैंने बताया रिपब्लिक डे का आपको, और ये केयरफुल रहने की डेट बताई, ये गजकेसरी योग की डेट है आपके लिए। ये डेट आपके लिए तो जनरली देखिए, ये डेट मनी फ्लो अच्छा होता है। जनरली आप लोगों का जो रिलेशन मेंटेन करने का जो तौर तरीका है, मार्केटिंग से रिलेटेड काम होता है आपका, बोलने से या फैशनेबल आइटम से, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से, खाने पीने का चीज से आप लोगों का कर्मस्थान ज्यादातर जुड़ा होता है। और कर्मस्थान में एक जो रुबाब से आप काम करते हैं, अपना सेल्फ रिस्पेक्टिव नेचर जो है आपका, अगर आपको बहुत बार लगता है कि आप कंप्रोमाइज नहीं कर पा रहे, सूर्य को जल दीजिएगा रोज सूर्य उठ के, आपकी पर्सनालिटी के लिए और लाभदायक रहेगा, ऑलवेज फॉर एवर। और ये गजकेसरी योग की तारीख है, मार्केट में मनी फ्लो अच्छा होता है। आप इस दिनों में मार्केट में अगर आपका रिलेटेड मार्केटिंग से रिलेटेड काम काज हो तो पेमेंट के लिए आप इन दिनों पर ज्यादा स्ट्रेस कर सकते हैं। ये वो तारीख है 6 तारीख, 12 तारीख, 19 तारीख और 26 तारीख। ये लेखा जोखा इस महीने का आपका। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।